एक सब्जेक्ट है फ्यूचर ऑफ अवर फिंगरप्रिंट्स। मेरा फ्यूचर, मेरा भविष्य कैसा आएगा। ये प्रवचन में आगे बढ़ने के पहले आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। जब भी भविष्य की बात आती है, आपके सामने कौन सा भविष्य दिखाई पड़ता है? कल का, बुढ़ापे का, मौत समय का, या मौत के बाद अगले जन्म का? आवती काल मारी केवी आवशे, ये शब्द तुम्हारे सामने आवे तब आपकी आंखों के सामने क्या आता है? कल आती है, जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तब वो याद आता है, जब मेरी मौत आएगी तब, या मौत के बाद अगले जन्म में जाना है तब? सच बोलो, एक छोटा सा प्रश्न, बहुत आनंद आएगा आपने पूछा तो, बताया तो। मैं ये पूछना चाहता हूँ, बुढ़ापा कब आएगा, इनका कोई आपको पता है क्या? नहीं, हम दिल से बात करेंगे। चारित्र के मार्ग पे हम क्यों निकले? फ्यूचर के लिए निकले। प्रेजेंट में सब कुछ सुविधा होने के बाद सब छोड़ के हम निकल गए। फॉर व्हाट? फ्यूचर के लिए। और मैं आपसे पूछना चाहूँ, सच बोलो, आपने बता दिया, मुझे आनंद है। आप इतना बताओ, बुढ़ापा आपका बहुत अच्छा जाए, इनके लिए आप क्या प्रोविज़न क्या करना चाहते हो, और अभी क्या कर रहे हो वो बताओ। मैं जल्दबाजी में नहीं हूँ, धीरे धीरे हम बात करेंगे। आपका बुढ़ापा बहुत अच्छा जाए, इसके लिए आप जो प्रोविज़न करना चाहते हो, वो प्रोविज़न की डेफिनेशन क्या है? आप क्या व्यवस्था करेंगे तो आपका बुढ़ापा बहुत अच्छा जाएगा? आप ये मानते हो क्या? आप ये मानते हो कि गुरुदेव मेडिक्लेम से बुढ़ापा अच्छा देगा? मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। मेरा बाईपास का ऑपरेशन जिस टाइम था उसी टाइम हरकिंस हॉस्पिटल में 400 नंबर पे मैं था, और मेरी बाजू में एक ऐसी आदमी एडमिट था। मैंने उनको पूछा नहीं, मगर इनका नाम ऐसा था, मैं आज आपके सामने नाम बताना नहीं चाहता हूँ। करीबन 5000 करोड़ का मालिक होगा, 5000 करोड़, बिल्कुल मेरी बगल में। और उनको हॉस्पिटल में एडमिट तो किया, मगर ऑपरेशन थिएटर में ले जाने के पहले उनके बेटे को कहा, नर्स ने, वार्ड बॉय आए थे, स्ट्रेचर में लिया, और स्ट्रेचर में लेके कि इतना ही कहा कि आपके पिताजी को हम ऑपरेशन थिएटर में ले जाते, यदि आप ऑपरेशन थिएटर तक आना चाहते हो तो आओ, नहीं, वी डोंट हैव टू कम, यू टेक हिम। જે દીકરાની પાછળ 5000 કરોડ બનાવે આ બાપે, એ દીકરો ઓપરેશન થિયેટર સુધી આવવા થયો નતો, ના પાડી દીધી, આઈ વુડ નોટ લાઈક ટુ કમ, યુ ટેક हिम। इनकी पीड़ा। और नीचे उतरने के पहले इतना कहा कि ऑपरेशन थिएटर में ले जाते हैं, कम से कम इस कमरे में लिफ्ट है, लिफ्ट तक नहीं, वी आप ले जाओ, बोल दिया ना आपको। જે પરિવારની માટે તમે આ માનો છો, એટલા વર્ષોના ધર્મી કર્યા પછી તમે એમ કોઈ મેડિક્લેમ બચાવે? 5000 કરોડનો માલિક રડતો તો, કોઈ રડતો તો, લિટરલી એની આંખમાં સુધા, મારા દીકરા મારી સાથે આ બધા થિયેટર સુધી। मैं अगले जन्म की बात नहीं करना चाहिए, इसी जन्म में तुम्हारा प्रोविजन क्या है? तुम्हारी मन की शांति और चित्त की प्रसन्नता टिक जाए, ऐसी व्यवस्था क्या है? मैं एक दावा के साथ कहना चाहता हूँ, पूरी जिंदगी में तुमने ऐसा कुछ पाया है, इस टेबल पे रखो, रोग और मौत के समय आपके चेहरे की मुस्कान बना रखे। आपने पूरी जिंदगी में दौड़ते दौड़ते जो कुछ भी पाया है, एक आइटम ऐसी यहाँ टेबल पर रख दो, जो आइटम आपको रोग में समाधि और मौत में चेहरे की मुस्कान बना के, दावा के साथ कहना चाहता हूँ, ये तो बता दो।
ये नशा सब उतर जाएगा आपका। और मैं कितने लोगों को उतरते हुए नशे वाले को मैंने रोते देखा है। नहीं, आप मने मने मजा उसे जो तुम्हें बोलशो तो कारण के हम प्रवचन सुन के निकल जाने के बाद चेंज चाहिए हमें। पूरी जिंदगी भर तक यही आपाधापी में भागते रहे, रोग आया, मौत आया, तब तो समझ में नहीं आया कि हुआ क्या है। कैंसर तो डिस्टर्ब कर देगा, कैंसर का डाउट भी पानी उतार देगा। डाउट सिर्फ डॉक्टर बोलेगा ना कि मैं भी शायद बायोप्सी कराना पड़ेगा, पूरी रात तुम्हारी नींद उड़ जाएगी। सेवन स्टेप्स की बात करना चाहता हूं, यदि फ्यूचर अच्छा लाना है तो 7 स्टेप्स। मैं अगले जन्म की भी बात अभी आपके सामने रखना नहीं चाहता हूं। एट प्रेजेंट में भी तुम मस्त नहीं हो, मजे में नहीं हो। गाड़ी बंगला मोटर है, वो मजा नहीं है। इन दिस सिचुएशन सब कुछ होने के बाद भी जो अंदर की ताकत चाहिए आपके पास, वो ताकत, अंदर की ताकत आपके पास नहीं है। और यदि आप चाहते हो कि मेरा फ्यूचर नहीं, मेरा प्रेजेंट, we would not like to go in heaven because we are in heaven। आप ये बोलते कि महाराज साहब ये साधु जीवन समाप्त होगा, आप स्वर्ग में जाएंगे। हम अभी स्वर्ग में ही है। मरने के बाद स्वर्ग देने वाला महावीर का धर्म नहीं, महावीर का धर्म वो है आज आपको अनुभूति स्वर्ग की करा दे। आ एरियाનું નામ બાજુ આંબાવાડી, લીમડાવાડી नहीं बाजू। मैं आप कमेंट मत करना, मैं हृदय से पूछना चाहता हूँ, आप क्या मानते हो फ्यूचर ऑफ योर फिंगरप्रिंट्स? नंबर 1, लॉट्स ऑफ अफेक्शन। आपका प्रेम, તમારા હૃદયની લાગણી, તમારો સ્નેહ, તમારો પ્રેમ ક્લાઇમેક્સ પર જતો હોય। दिस इज द फर्स्ट कंडीशन गुड फ्यूचर के लिए। सच बोलो, आपके पास ये है क्या? लॉट्स ऑफ अफेक्शन। एक हाथी के भूमि में खरगोश को बचाने के लिए अफेक्शन था। खाच के लिए पैर खड़ा रख दिया और नीचे खरगोश आ गया। पैर रखने के पहले आंख से देखा खरगोश को और पूरे 36 घंटे अपना पैर खरगोश को बचाने के लिए खड़ा रख दिया। और शांत होने के बाद वो महावीर का बेटा हुआ, महावीर का शिष्य हुआ और सैनिक का बेटा हुआ। लॉट्स ऑफ अफेक्शन, आपका प्रेम क्लाइमेक्स पर रोज 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 बढ़ते जाता है। आप बता पाएंगे आपका प्रेम कहां तक? मैं दिल से कहना चाहता हूं, आपका प्रेम कहां तक? मैं दिल्ली जाके आया, एक जगह विहार करके गया, एक बंगले में ठहरना हुआ, उपाश्रय नहीं था। माँ ने बता दिया, 3 बेटे थे, 3 बेटे के बीच में माँ मीटिंग हुई दोपहर को, कुछ शिक्षा दो हमारा साहब। और माँ ने मुझे बता दिया, रियली मिरेकल था। माना साहब, मेरा बेटा भोजन करने के लिए बैठता है ना, હમણાં હું અમદાવાદમાં આવ્યો છું ને, કેટલા વખતથી જોઉં છું, શ્રાવિકાની બનાવેલી રસોઈ દુર્લભ થતી જાય છે અને શ્રાવિકાના હાથે રસોઈ વરવી દુર્લભ થતી જાય છે। શ્રાવિકાના હાથની બનેલી રસોઈ, સમજી ગયા હું શું કહેવા માગું છું? અને વરાવનારી શ્રાવિકા આ દુર્લભ થતું જાય છે, દુર્લભ। ગોચરી સુગમ છે, પણ શ્રાવિકાના હાથે બનેલી ગોચરી બહુ મુશ્કેલ થતી જાય છે। જેમ જેમ પૈસા વધે તેમ તેમ, અમે રાઈટ, સાચું છે? કારણ કંઈ
ये माँ ने बता दिया, हमारे से 3 बेटे भोजन के लिए बैठते हैं ना, मैं बीच में बैठती हूँ और तीनों बेटे के लिए भोजन में रोटी देती है ना, तब हमारा से रोटी से ऊपर घी लगा के देती हूँ। मैं लॉट्स ऑफ अफेक्शन की बात करना चाहती हूँ। और माने साहब वो तो ठीक है, मगर माने साहब ये परिवार इतना बड़ा, बंगला बहुत प्रॉपर्टी जबरदस्त है, परिवार में 4 नौकर है हमारे साथ, और नौकर जब भोजन करने के लिए बैठते इसी घर में यही व्यवस्था, भोजन के यही द्रव्य। मगर सबसे बड़ी बात है, मेरे बेटे को रोटी देती हूँ, घी लगा के देती हूँ, और नौकर को रोटी देती हूँ तो घी की कटोरी बाजू में रख देती हूँ। नौकर ने रोटली खावानी हो ત્યારે ઘીની लोटी कहें ने कटोरी बाजू में, मैं बोला आपके बेटे को घी लगा देती हो और नौकर को। माना साहब बेटे का तो फिजिकली कोई श्रम नहीं है, नौकर का फिजिकली श्रम है। माना साहब एने हूँ ચોપડી નાપું, એને સંકોચ થાય, એની બાજુમાં ઘીની રોટી મૂકી દઉં અને એ 4 નોકર જમતા હોય ત્યારે ઘરના કોઈ માણસ હાજર નહીં, એમને જેટલું ઘી લેવું હોય એટલું લઈ શકે। लॉट्स ऑफ अफेक्शन, आपकी मानसिकता क्या? आपका प्रेम कहां तक आगे बढ़ता है, कितने लोगों तक? महाराजा कुमार का प्रेम मकोड़ा तक गया था, चमड़ी उतार दी। ये हाथी का प्रेम खरगोश तक गया था। भगवान महावीर का प्रेम चंडकोशिक तक गया था। आपका प्रेम कहां तक? इतनी बड़ी सभा में बैठे हुए पूछना चाहता हूं, आपका प्रेम कहां तक? सच बोलो, बिल्कुल पक्का परिवार तक, इसमें भी डाउट है? नहीं नहीं नहीं, प्लीज नो कमेंट। कभी कभी तो मुझे इतनी पीड़ा होती है, जिस भगवान को हम पूजा करते हैं, लाखों करोड़ों रुपया जिस परमात्मा के मंदिर को लगाने में लेते, वो परमात्मा एक ही ताकत से परमात्मा बने, वो था प्रेम। हर भगवान ने मां सक्षमण नहीं किया है, हर भगवान ने साधना कड़ी नहीं की, मगर हर भगवान ने प्रेम क्लाइमेक्स पे ले गया। सभी जीव करूँ शासन से, सारी दुनिया के जीव, हर भगवान का कॉमन फैक्टर, परमात्मा बनने की पहली कंडीशन प्रेम। इसके बिना तुम परमात्मा नहीं बन पाते हो। घणा वर्षों प्रवचन करूँ છું, खबर नहीं तमारी मानसिकता कोई संयोगों में बदलाती नहीं। तमें हाँ, मैं भी नहीं समझ पाता हूँ कि व्हाट इज द रीजन। आप जिस मुनि को नमस्कार करते हो, मुनि को बैंड बजा बजा के बोलो, वो मुनि भी प्रेम है। हमारी और कोई डेफिनेशन नहीं है। उपसम सारम को सामनम, जिसके पास उपशम भाव है, जिसके पास क्षमा है, 5 समित्यो 3 गुप्ती है, यही तो मुनि है। नाम रत्न का दो या राज्य सीमा को, मनोरकृति सागर सीमा को, नाम किसी का भी दो, महावीर का दो, ऋषभदेव का दो, इनका नाम है प्रेम। माने साधु में भी किसका नाम लो, इनका कॉमन फैक्टर प्रेम। और आपका कॉमन फैक्टर, पौषध करने के लिए घर में जब जाते हो, तब एकासन के लिए जाते हो, आप मिल करते हो भोजन में, आप भी बोलते हो जैना मंगल। यतना माने प्रेम। समिति गुप्ती वो प्रेम, यतना वो प्रेम, सभी जीव को शासन रसी वो प्रेम, दुखित शुद्ध अत्यंतम वो प्रेम, दया वो प्रेम, करुणा वो प्रेम। इतनी कॉमन फैक्टर की बात आपके दिमाग में अभी तक इंप्लीमेंट क्यों नहीं होती है? नहीं, मैं जानना चाहता हूँ, ऐसी मजाक मत करो, हम जानना चाहते हैं।
हैं? अरे चाहे कितना भी हृदय की बात है ना, ये संसार, ये इसमें संसार कहाँ है? अरे हृदय का प्रेम मैं बोलना चाहता हूं। हाँ, नहीं नहीं, वो प्रेम ही नहीं है, वो मजाक है। मेरी बड़ी वेदना तुम्हारे पास, इतने साल तक तुमने सुनी क्या प्रवचन? यदि प्रेम तुम्हारे हृदय में प्रतिष्ठित नहीं हुआ तो पवण संसारो तुमने समझा नहीं ना। पवण संसारो छजीवनी का संजमम, जिन शासन का प्रवचन का सार सिर्फ प्रेम है, सार क्रीम। शक्कर बिना मिठाई में प्रवेश नहीं है, तो प्रेम बिना जिन शासन में प्रवेश नहीं है। आप मिठाई जब भी बोलो शक्कर चाहिए ही चाहिए, धर्म कोई भी बोलो प्रेम चाहिए ही चाहिए। मैं चाहता हूं आप ठोस कारण बताओ। आप ये मत बोलो कोई कमेंट से प्रवचन मत चलाओ। आप बोलो कि गुरुदेव अभी तक मेरे हृदय में ये इतनी बात सुनने के बाद भी हम प्रेम में इतने खोखले क्यों हैं? और विजन तुम्हारा संसार के क्षेत्र में कम नहीं है, बहुत ज्यादा है। सच बोलो, एक छोटी सी बात करके मैं आगे चल। लॉट्स ऑफ अफेक्शन। गुरुदेव मारा हृदय में लागणी, स्नेह, प्रेम घूगवे है। एक बात बताऊं, उत्कृष्ट कक्षा ने नहीं कहते, खाली एटलू कहूं छू, यू कैन गिव विदाउट लविंग बट यू कांट लव विदाउट गिविंग। आप इतना बोलो, यू कैन लव विदाउट गिविंग बट यू कांट लव विदाउट गिविंग। किसी भी व्यक्ति पर आपका प्रेम है, आप दिए बिना रह नहीं पाएंगे, वो प्रेम। મને તમારી પર પ્રેમ છે ખાલી બોલતા નહીં, પ્રેમ છે ની પહેલી ખાતરી તમે આપ્યા વિના રહી ન શકો તે પ્રેમ છે આ તમારી આગળ। કોઈની પણ ઉપર તમે એમ કહો મને પ્રેમ છે, તમે આપ્યા વિના રહી નહીં શકો, ધેટ્સ ઓલ। अब पक्का हो गया, इतना ही बोलता है। ये भी नहीं कहता हूँ करोड़ रुपया 10 करोड़ नहीं, 1 रुपया भी, मगर आप दिए बिना रह नहीं पाएंगे। सुदामा के पास खाने का कुछ नहीं था, मगर द्वारका के मालिक को खुद के मित्र को मिलने के लिए गया, तब तांदुल लेके गया। तांदुल। सबरी के पास कुछ नहीं था, झूठे बैर थे, मगर राम आएंगे तो दिए बिना मैं रहूंगी नहीं। और चंद्रमाला के बाद 3 दिन का 24 उपवास था, मगर वो अड़द के बाकुला लेकर के बैठी थी। भगवान महावीर उत्तम उत्तम, मगर उसको देने की आइटम बेकार से बेकार, पशु भी नहीं खाता है, मगर मेरे पास अभी यही है। आप मानते कि मेरे हृदय में प्रेम है, इनकी एक कंडीशन, यू कांट लव विदाउट गिविंग। आप बोल दो। अभी मैं बड़ौदा जाके आया, एक दिन मैंने प्रवचन में बोला था कि आपके घर में काम करने वाले नौकर जो भी है, आप इनको घर पे काम तो करा दो, कभी इनका घर देखने के लिए चले जाओ। सुकेतु कभी गया अपने घर में काम करने वाली नौकरानी, कभी इनके घर एक बार जाके देख लो किस घर में वो रहती है। और बरुणा की शिविर में बात बताई, मुकेश जी का लड़का जाके आया, तुम्हारा दिमाग काम नहीं करेगा, ये प्रेम कर सकता है। वो जाके आया नौकरानी के घर पे, महाराज साहब मेरे पास आया, महाराज साहब पहली बार आपने समझा दिया। मैं जिस नौकरानी के घर पे गया, विश्वामित्री नदी है बड़ौदा में, महाराज साहब नदी के किनारे इनकी झोपड़ी, 3 बेटे, और महाराज साहब मैंने जब इनका घर देखा मैं हैरान, ये घर में मेरे घर में काम करने वाली नौकरानी रहती है। और आगे की बात, नौकरानी को पूछा, पहले तो आने की ना बोलती थी, सेठ मेरे घर पे मत आओ, नहीं आना है और तेरे घर की चाय पीना है। और महाराज साहब सबसे बड़ी बात तो वो थी, नौकरानी ने जયારે પૂછ્યું ત્યારે એને કીધું કે ચોમાસાના 4 મહિના ઘરમાં, 4 મહિનામાંથી કદાચ 60 દિવસ સુધી ઘરમાં મગર આવી જાય, મગરને સાપ।
વિશ્વામિત્ર નદીના કિનારે સાહેબ ઝૂંપડું અને એના ઘરમાં મગરને સાહેબ ખાટલો બાંધી અને ઉપર સૂઈ जाए। माना साहब पूरी रात में सो नहीं पाया और घर पे आने के बाद तुमने बैठे के न बैसे आ मानस से 13 लाख रुपया फ्लेट नौकरानी ने लई आप्यो 13 लाख। मारा घर में काम करना नौकरानी मगर और साप आवे घर में અને પગ પકડીને રેડ્યો સાહેબ આપે કમાલ રસ્તો દેખાડી દીધો। પહેલી વાર ખબર પડી એના ઘરે અમારે જવું જોઈએ। खाली प्रेम की बात करते हो। मैं 13 लाख की बात नहीं कर रहा। जब तुम कभी इनके घर पे गए, चलो एक बात बताओ, तुमने दिया नहीं दिया पूछना चाहता हूँ। आज तेरे घर पे मैं आना चाहता हूँ। एक बात आप क्या करते हो मैं प्लीज मत बताओ। ये तुम क्या करते हो ना मुझे सब पता है। मैं प्रेम की बात तुम ये मानते हो कि गुरुदेव हमारा प्रेम है, मजाक मत करो। प्रेम नहीं है, बदमाशी हमारी। मैं आपको डेफिनेशन सीधी बताना चाहता हूँ। यू कांट गिव विदाउट लविंग। एक ड्राइवर पर प्रेम है, पुलिस पर प्रेम है, किसको भी प्रेम है, आप दिए बिना रह नहीं पाएंगे। इस देश को बचाने के लिए सर्जिकल स्ट्राइक हुई ना और जिन पुलों में अटैक आया 32 से 40 जवान मर गए। मैं आई वुड लाइक टू आस्क यू, इनके घर पे जाकर के तुमने पैसे की राशि दी क्या? लश्कर में काम करनारो सैनिक एनी व्याख्या तमने खबर है? तमारा परिवार ने साचवा जे पोतानो परिवार छोड़ी दे ए जवान छे। तमारा परिवार ने साचवा माटे पोतानो परिवार छोड़ीने चले जाए ए जवान। एक साथे 32 जवानों मरी गया। तमारू बलिदान केटलुं मने जवाब आपो। तमने देश प्रेम छे? तमने मरी गेला जवानों पर प्रेम छे? आ बहनोए केटली साड़ी मोकली, तमे केटला कपड़ा मोकल्या, तमे केटला रुपया मोकल्या, तमे खाली एक आभारनो पण शब्द केटलो तमे व्यक्त कर्यो? तमे एम तो नहीं कहूँ ना हमारी शक्ति नहीं। क्या हुआ सुखे तू? मैं अभी आमली में चातमा कर गया, मैं बताया था, फिर भी आज बताना चाहता हूँ। हम अगले दिन रात को स्कूल में ठहरे थे और रात को 9 बजे समाचार में कि गुरुदेव पुलवामा में अटैक हुआ है। और अगले दिन हाट पिपलिया नाम का गांव था जहां मेरा सामैया था। और को मुस्लिम से लेकर सभी ने बैंड बाजा के साथ पूरे गांव को सुशोभित किया था। रात को 9 बजे पता चला, गांव के आगे वाले को बुला लिया और बुला दिया कल मेरा सामैया नहीं होगा। गुरुदेव क्यों? मैं बोला क्यों तुम मुझे पूछते हो? एक साथ 32 जवान शांत हो गए, तो मुझे पूछते हो? मैं भी तो भले साधु हूँ, हृदय तो मैं भी तो लेके बैठा हूँ। यहाँ 32 के घर में क्या होली हुई होगी और मैं बैंड बाजा बजा क्या हूँ? पूरा गांव सुशोभित था, कैंसिल कर दिया, बैंड बाजा कैंसिल कर दिया और मेरे सब साधु को बुला के बोल दिया कल हम मिष्ठान नमकीन कुछ नहीं खाएंगे। आ सभा में बैठा मुझे कोने दिवसे चा छोड़ी थी। તમે એવું બોલ્યા હશો કે પાકિસ્તાન વાળાને દેખાડી દેવું છે, તમે શું કર્યું તેમ બોલો ને પણ। અને 2 દિવસ પછી હાટ પીપલિયામાં 18 કોમની સભા ભરીને મેં ફંડ એકઠું કરાવ્યું હતું અને જેટલા મરી ગયા, જેટલા શાંત થઈ ગયા એના પરિવારને આ ફંડ મોકલાવી દીધું। दो बात करना चाहूँगा। बिना परमात्मा सभी को चलता है। रिपीट,
शायद बिना परमात्मा नरक के जीवों को चलता है, तिर्यंत को भी चलता है, नास्तिक को भी चलता है। एनी डाउट यू कैन आस्क मी। बिना परमात्मा शायद बहुत लोगों को चलता है, बिना पुण्य किसी को नहीं चलता है, और पुण्य का संबंध प्रेम से है। परमात्मा बनना है तो प्रेम चाहिए, पुण्य का उपार्जन करना है तो भी प्रेम चाहिए। यदि तुम्हारे पास प्रेम नहीं है, भगवान तो तुम्हारे पास नहीं है, पुण्य भी तुम्हारा नहीं है। कोई जवाब दे पाएंगे? जेना बिना पुण्य नदी, जेना बिना परमात्मा नदी, ये प्रेम मारे नहीं है। तो और एक तीसरी चीज में ऐड कर दूं, बिना प्रेम न पुण्य है न परमात्मा है, और बिना पुण्य न प्रसन्नता है, हैप्पीनेस। पुण्य, प्रसन्नता और परमात्मा, इनका रूट प्रेम है। बोलो, હવે જવાબ આપો। 2 મિનિટનું આરામ કરી લઉં, તમે બોલો। શું આવી ખોખલી વાત કરો છો? ગાડી તમારી છે, ડ્રાઇવિંગ સીટ પર તમે બેઠા છો, ગાડી ટોપ છે, ટ્રાફિક જામ નથી, તમે કોઈ સ્ટીરિંગ બદલી લીધી તો પેરાલિસિસ થઈ ગઈ? કોણ રોકે તમને? શું કહ્યું? સંયોગ ને અનાધિકારના સંસ્કાર કોની ઉપાડી ઉપાડી કોકના શબ્દો કોકીને સાચું બોલો। તમારું પેમેન્ટ જ્યાં ડૂબ્યું હોય તમે લેવા જાઓ, એમ કે અનાદિના સંસ્કાર જે કોઈનું પેમેન્ટ હું આપતો નથી, પછી છોડી દેશો? क्या है? समझा नहीं मैं। संसार के हर क्षेत्र में तुम्हारी अक्कल इतनी जबरदस्त दौड़ती है, यहाँ ही तुम जानबूझकर ही करते हो। होटल में टिप देते हो ना, आंबेल खाता में क्यों नहीं देते हो? होटल में जाकर के टिप देने का तुम्हारा आग्रह है, वो तो सर्विस दिया, तो आंबेल खाता की सर्विस भी टॉप है, तुमने कब दिया? चलो आगे। घणी बार हूँ बोलूँ छूँ मैं भगवान एक ज देशना फेल गई, अमरी तो आड़ी केटली फेल थाय खबर नहीं पड़ती। भगवान एक देशना फेल था तो आश्चर्य गणाय, अमरू तो हूँ गणाय का आघात गणाय। एक देशना भगवान फेल थी, अमरी तो खबर नहीं केटली फेल। मुकेश कोई नक्कर कारण है? इफ यू टू स्टार्ट बहु नानाथी शुरू करो, અને નાનાથી શરૂઆત કરવા માટે ખાલી નાનકડો પ્રશ્ન પૂછ્યો। તમારા ઘરમાં કામ કરનારા માણસો એને ખાલી એકવાર એટલું પૂછી લો કે હું તને જે પગાર આપું છું ને તારા એક ઘરનો ખર્ચ છે, એમાં વચ્ચે ડિફરન્સના રૂપિયા કેટલા ઓછા પડે છે? પૂછ્યું ક્યારે? દિલીપભાઈ પૂછ્યું? હું તને જે પગાર આપું છું અને તારા ઘરનો ખર્ચો છે એમાં વચ્ચે ડિફરન્સમાં કેટલું ખૂટે, ખાલી એટલું પૂછ્યું। હું તને આપીશ નહીં આપીશ એ પ્રશ્ન નથી, પણ ખૂટે કેટલું એ મારે જાણવું છે। बोलो, आम तो पूछो, हाँ पढ़ो ना, पूछू? हाँ
આડકતરી રીતે નહીં, સીધું. આમાં આડકતરી રીતે શું, સીધું. ચાલ એક બીજી વાત કીધું, આ તમે ન પૂછો તો કાંઈ નહીં. અત્યારે તમે જે પગાર આપો છો એ જ પગારમાં આવતીકાલે ગેસના ભાવ વધે, શાકભાજીના વધે, ઘઉં જુવાર બાજરીના ભાવ વધે, એ ડિફરન્સના પૈસા તમે પગારમાં એડ કરી દેશો નક્કી. ગેસના ભાવ વધ્યા, તમારો પગાર તો નથી એને વધાર્યો ને તમે, એટલે આનો અર્થ શું? મોંઘવારી જ્યારે વધારે તમે વાયા વિરમગામ તમે એનો પગાર જ કાપો છો. સાચું કે ખોટું? પગાર કાપો છો ને તમે, એટલે કાપો છો ને, તો એક અર્થે તમે કાપો છો ને, તમે એટલું ઓપન કહી દેશો જ્યારે જ્યારે આવી મોંઘવારી બંધે ત્યારે ઉપરના જેટલા પૈસા છે એ પગારમાં એડ કરી દઈશ. આંબાવડીવાળા લાવ્યા છે તો ખરા મને. सूरत का एक लड़का है, अपने आजू बाजू वाले सब मित्र परिचित खुद के जीवन में पाप का उदय जागा तब की बात नहीं, किसी के जीवन में पाप का उदय जागा, दुख आया, पेमेंट डूब गया, बहुत कुछ था, उसने मुझे बता दिया. महाराज साहब, आज तक मैं जिन जिन लोगों को पहचानता हूँ, चाहे मेरा नौकर हो, मेरी पत्नी, मेरा पत्नी के घर में कोई व्यक्ति, और किसी के जीवन में महाराज साहब दुख आया, मेरे परिचित, नॉट रिलेशन, महाराज साहब ये बधाना समाधि खातर તમે જિંદગીમાં વિચારી નહીં શકો આવું પણ કોઈ કામ કરી શકે. આ છોકરાએ આવા બધા લોકોની તકલીફમાં સમાધિ ટકે એટલા માટે આજ સુધીમાં બધું મળીને 150 અઠ્ઠમ કર્યા. કોઈને પણ બીમારી આવે એટલે ભગવાન આગળ જઈને વિનંતી કરી, ભગવાન આજે અઠ્ઠમ કરું છું, એની સમાધિનું સ્વાસ્થ્ય આજ સુધીમાં 150 અઠ્ઠમ. અનેક વાત કરી હતું, પાણી વિના બગીચો નથી, પેટ્રોલ વિના ગાડીનું કોઈ અસ્તિત્વ નથી, દરવાજા વિના ઘરમાં પ્રવેશ નથી, એમ પ્રેમ વિના પરમાત્માનું શાસન નથી. મારી પૂજા, મારી નોકરમણી, મારો જાપ, મારું કરોડો રૂપિયાનું દાન અને યાવત મારું ચારિત્ર પણ મારા હૃદયમાં પ્રેમની પ્રતિષ્ઠા નથી. આ બધું જ મારું 100% ફેલ, નોટ 99%. બગીચો છે તો પાણી હાજર રાખવું પડશે, ગાડી છે તો પેટ્રોલ હાજર રાખવું પડશે, ભગવાનના શાસનની આરાધના કરી પ્રેમ રાખવો જ પડશે. ખાલી એક પ્રશ્ન પૂછી લઉં પછી આગળ ચાલું. ભગવાનની તમારા ઉપર કૃપા વરસે જ છે, પણ આમ જમીને વરસે એવું તમે માનતા હો તો તમે શું ઈચ્છો છો? પ્રેમી થવાનું ઈચ્છો છો કે પૈસાદાર થવાનું ઈચ્છો છો? ભગવાન મને પ્રેમી બનાવી દે કે મને પૈસાદાર બનાવી દે? બોલો, કાંઈ એકે બનવાના નથી. ગામે જવા બધા ડરો છો યાર. તમને વાત યાદ ન તો કહી દઉં, પ્રેમી અબજપતિ બની શકે, અબજપતિ રહી ન શકે. પ્રેમી માણસ અબજપતિ બની શકે પણ અબજપતિ રહી ન શકે. રહી એટલા માટે ન શકે કે એટલા બધા દુઃખી માણસો જુએ એને એમ લાગે કે મારી આગળ પૈસા છે ને આ બધા દુઃખી છે, મન મૂકીને જવા દે. હું કે જવાબ જોઈએ પછી આગળ ચાલું.
લોટ્સ ઓફ અફેક્શન, લાગણી, સ્નેહ, પ્રેમ, ભગવાન બધું ઓવરફ્લો થાય એ રીતે મને આપી દે. સસલા ઉપરના પ્રેમે હાથીને સેફ કરી નાખ્યો. તારો બાપ તીર્થંકર અને તારો ગુરુ તીર્થંકર, ખાલી પ્રેમની તાકાત. હાથીએ કેટલી એસ્ટિમેટની પૂજા કરી હતી? આ બે ઇનામ હાથીને મળ્યા ખાલી પ્રેમના કારણે. આવું ઇનામ મને ને તમને મળી શકે છે પ્રેમને ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરીએ તો. जगत के जीवों के प्रति प्रेम, यही अरे कर्म ग्रंथ जिसने भी पढ़े उनको मैं पूछना चाहता हूँ, 158 कर्म प्रकृति में श्रेष्ठतम प्रकृति कौन सी? श्रेष्ठतम जिनको हम रोज नमस्कार करते वो प्रकृति कौन सी? तीर्थंकर नाम कर्म की. बराबर है. माने पूरी कर्म प्रकृति में सबसे श्रेष्ठतम प्रकृति जिनको चुकने का मन हो वो तीर्थंकर नाम कर्म. और वो तीर्थंकर नाम कर्म को जन्म देने का काम कौन करता है? प्रेम. सारे जगत के जीवों से सबसे टॉप पुण्य परमात्मा का है. वो पुण्य कैसे आया? प्रेम से आया. Any question? રોજના પરિચિત માણસો, આ બહેનોને પૂછી લો, રોજના પરિચિત માણસો તમારે ત્યાં ઘઉં, જુવાર, બાજરી, ઘી, ગોળ, તેલ વગેરે આપવા આવતા હોય, તમે એને દરવાજાથી લઈને રવાના કરો કે ઘરમાં બોલાવીને ચા પાણી પીવડાવો? હાર્દિક શું કેમ અંદર કેમ બોલાવવાની? રોજના પરિચિત, અપરિચિતની વાત નથી કરતો, પણ રોજના પરિચિત આવા જે બે ચાર જણા હોય એને ઘરમાં બોલાવીને પ્રેમથી ચા પાણી પીવડાવો તો તકલીફ ક્યાં પડે? આટલો પ્રેમ નહીં? હવે એક પ્રશ્ન બીજો પૂછી લઉં, તમારો પ્રેમ સક્રિય ક્યાં છે બતાવો મને. તમારો પ્રેમ સક્રિય ક્યાં છે બતાવો. અહીંયા બેઠેલા બધાને પૂછેલું, 12 મહિને 1 મહિનાનું બોનસ દેરાસરના પૂજારીને તમારા તરફથી જાય, સંઘ તરફથી નહીં, તમારા તરફથી. શું કહો? નહીં, સ્પેસિફિક નહીં, 12 મહિનામાં કોઈ પણ 1 મહિનાનું બોનસ તમારા તરફથી પૂજારીને જાય. નહીં, પ્રસંગ નહીં. તમારા દુકાનના નોકરને 12 મહિને 1 બોનસ 2 બોનસ કમ્પલસરી છે ને, કાયદો છે ને, કાયદો કમ્પલસરી છે હોય તે આ 3 જગતના નાથને સાચી દે 1 મહિનાનું બોનસ મારા તરફથી એને. તમારો કોની પર પ્રેમ છે बताओ ना मैंने सक्रिय. औरंगाबाद में मैं छात्रवास करके आया और वहाँ पाठशाला के शिक्षक को सैलरी कम थी. सुकेतु क्या कमाल करते लोग, और सैलरी बढ़ानी जरूरी थी. संघ की व्यवस्था संघ के हिसाब से चलती थी. एक लड़के की कपड़े की दुकान थी. रोज वो प्रवचन में आता था, लड़के को बैठा कि गुरुदेव मैं कुछ कर सकता हूँ. मैंने बोला तुझे ठीक लगे वो कर ले, તમારા મગજમાં નહીં બેસે. એને પાઠશાળાના શિક્ષકને એટલું કીધું,
મારી કાપડની દુકાનમાં આવીને રોજની એક સામયિક કરવાની 7,000નો પગાર લઈ જવાનો વધારેનો, ભણાવવાના પાઠશાળામાં પણ મારી દુકાનમાં આવીને ખાલી રોજની એક સામયિક કરવાની 7,000ની સેલેરી જિંદગી પર પાકી. પૂજારીને બોનસ આપવાની જવાબદારી પેઢીની ને, તમારે કાંઈ નહીં ને. જે રીતે બધા સાંભળે એમ લાગે છે એને ઉઠમણામાં બેઠા. क्या है? प्रेम मैंने प्रेम की आपको डेफिनेशन बता दी ना. दिए बिना रह न सके वो प्रेम. यू कांट लव विदाउट गिविंग. आप दिए बिना रह नहीं पाएंगे. 2 रुपया 1 रुपया कुछ भी, तेरे पर मेरा प्रेम है, बस लेना ही पड़ेगा. एक और बात बताऊं, यू कैन गिव विदाउट लविंग बट यू कांट लव विदाउट गिविंग. आप जब भी किसी को देते हो तब प्रेम न हो ऐसा हो सकता है, मगर प्रेम जिस पर हो उसको दिए बिना तुम रह ही नहीं पाते. नेवर. बोलो, अभी कुछ कहना है तो बोलो. काम करते आदमी को अच्छा है, और भी आगे क्यों नहीं चलते हो? अब इनको बोल दो क्रिटिकल पोजीशन तेरे पास जब भी आए किसी के सामने हाथ मत फैलाना, मैं बैठा हूं. અને એક વાત તમને કહું, તમારા ધંધામાં તમે ખાલી પૈસા રોક્યા છે, તમારા માણસે પોતાની જિંદગી રોકી છે. તમારા ધંધામાં તમે ખાલી પૈસા રોકે છે, તમારા ધંધામાં કામ કરનાર માણસે પોતાની આખી જિંદગી રોકી છે. અને એની આવી ક્રિટિકલ પોઝિશન આવે ત્યારે જાય ક્યાં? एक बात कहूँ, पूजा उत्तम नीच करवानी है, प्रेम अधम ऊपर पण करवानो छे. तमे याद रखो, पूजा उत्तम नीच करवानी, प्रेम अधम ऊपर पण करवानो. आ परमात्मा महावीर देवनी आज्ञानी तमने बात करी. चांडो कौशिक पर भी भगवान ने प्रेम किया, सुलपाणी पर भी किया, गोशालक पर भी भगवान ने प्रेम किया. हम पूजा भगवान की करेंगे, हम प्रेम सभी पर करेंगे. शू कहे लोग शू करे? एक बात तो कीधु, बेवकूफ बनवानी तैयारी हो तो प्रेम करवो. हाँ हाँ, हूँ तमने रिएक्शन कही दूँ भेगा. तमे नहीं होता घनी बार दवा ले, डॉक्टर ने पूछो, डॉक्टर के जो आ दवा ले चक्कर आवशे एटले आवे एटले तमे बी डरता नहीं. डॉक्टरे कीधुं ज तू. एटले हूँ तमने कहूँ प्रेम करवो तो बेवकूफ बनवानी तैयारी राखवी तो ज प्रेम करवो. ते आमे तमे डाया कोई तमने मानतो नहीं, तमे मानता हो छो. ए के जे मैं प्रेम करीए तो बधाने गांडा लागिए. गांडा छो ज लागो. आ सभा में बैठेला दरेकना पेमेंट क्यांक तो डूब्या है. साचुं बोलो, घणी घणी धंधो कर्यो तने बुद्धि दौड़ावीने 1 पण रुपयो डूबे नहीं एवं खातरी लागी. बधा नवड़ाई नाख्या ने तमने. तमारुं गणित क्या काम लाग्युं?
ત્યાં તમે રમી રમીને ગોઠવીને ગયા ત્યાં પણ તમે માર ખાધો. તો મારે કહેવું છે તમારી બુદ્ધિએ પ્લાનિંગ કર્યું ત્યાં પણ તમે માર ખાવ છો તો હૃદય દ્વારા માર ખાતા રહ્યા. નથી બેઠતું. બરાબર ન હોતો તો મને ઉપર બેવા દીધો ન હોય. आपकी बात निकली बताऊं, संसार दूसरे के ओपिनियन से चलता है, धर्म खुद के एक्सपीरियंस से चलता है. आप यदि धर्म के क्षेत्र में प्रवेश करना चाहते हो पहले कंप्लीट क्लियर करो मेरे लिए दूसरा का ओपिनियन क्या है. धर्म नहीं कर पाएंगे, मेरा खुद का एक्सपीरियंस क्या है, आप निश्चित धर्म कर पाएंगे. दुनिया मेरे लिए क्या बोलती है उनका प्रश्न है, मैं खुद क्या महसूस करता हूं मेरा प्रश्न है. बोलते आई फील हैप्पीनेस. आज हमारे जीवन के लिए किसके ओपिनियन की जरूरत? वी आर हैप्पी. और साधु के लिए कोई भी ओपिनियन तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं हैप्पीनेस महसूस करता हूं. चलो आगे. आप 4 चीज दे सकते हो, मानना प्रेम सक्रिय है. संपत्ति दे सकते हो जिस पर तुम्हारा प्रेम है उसको यदि तुम समय दे सकते हो, मनी टाइम. नंबर 3 तुम शब्द दे सकते हो. दूर से आया है 10 मिनट मेरी बात सुनेंगे, ओके बैठ. शायद तुमने संपत्ति न भी दी मगर समय दिया. इनकी बात सुनने के बाद तुमने शब्द दिया, ओके मैं बैठा हूँ, चिंता मत करना, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा. और नंबर 4 तुमने शरीर दिया. दान संपत्ति का ही नहीं है, दान 4 चीज में जाता है, संपत्ति, शब्द, शरीर और समय. आपका प्रेम किसी के प्रति है, तुमने 4 में से कोई भी एक दिया, ये प्रेम एक्शन में आ गया. મને 1 રૂપિયો नहीं આપતા, 10 મિનિટ મારી વાત સાંભળો તો ખરા. નહીં મારે ટાઈમ નથી, પ્રેમ નહીં બોલ્યા. તમને એક વાત કરી દઉં, પુણ્યને ઉદયમાં લાવવાના રસ્તા બહુ થોડા છે, પુણ્ય બાંધવાના રસ્તા ચિક્કાર છે. પુણ્યને ઉદયમાં લાવવાના રસ્તા તો બહુ થોડા છે, બહુ થોડા. બધી રીતે પુણ્ય ઉદયમાં નહીં આવે, પણ પ્રેમ બાંધવાના રસ્તા એટલા બધા છે. અનંત સનમ રસ્તા છે પુણ્ય બાંધવાના. मगर ट्रैफिक पुलिस ने क्या खेड़ा पे हमने दिल्ली में युवाओं को एक बार शिविर में प्रेरणा की थी. वो जो अनुभव लाते थे ना गुरुदेव, ये इतनी मजा आती होगी पहली बार पता चला. 1 डजन केले में 1 डजन में 12 केले आते. अब गुरुदेव टॉप गाड़ी में जाते थे और ट्रैफिक चौराहे पे पुलिस खड़ा था, ऐसे ऐसे गाड़ी पार्क कर दी. क्या है दोस्त, तेरे ये 4 हाथ क्या कमाल करते हैं. कितने लोगों को बचाते हो कि तेरे 4 हाथ, ऐसा ऐसा ये हाथ, ये व्यायाम नहीं है,
ये तू चार चौराहे पे बैठा है, धन्यवाद। और तो तुझे कहीं नहीं दे सकता हूँ, मेरी उसे डजन चला। गुरुदेव पुलिस पैर में गिर गया। 32 साल से मैं यहाँ खड़ा हूँ, किसी ने इतना प्यार नहीं दिया, तुमने प्यार दिया इतना। 2 मिनिट उभा गाड़ी ने उभा रखी ना 2 शब्द बोलवा तुम्हारी के टाइम नहीं। ये टाइम मैं 1000 लाइव एग्जाम्पल आपको प्रेम का 1000 कम से कम 1000 लाइव एग्जाम्पल। यदि तुम्हारे पास को हृदय जैसी चीज हो तो तुम घर पे जाके तार तार रोएंगे। इतना बेवकूफ बन गया प्रेम देने में। प्रवचन को विराम देने के पहले एक बात करूंगा। एक का फिगर होता है ना, एक का फिगर 1, वो जब तक तुम सीए बनो कुछ भी बनो मगर एक आपके साथ रहना ही चाहिए। मैं रिपीट, हिस्ट्री का सब्जेक्ट है ना, चौथे नंबर की चौथी क्लास में हिस्ट्री का सब्जेक्ट वो छठी क्लास में नहीं चाहिए, फिर भी तुम पास हो जाते हो। मगर पहली क्लास में तुमने मैथ्स में जो पढ़ा वो दूसरी क्लास में मैथ्स ऐड होता है, तीसरे में और ऐड होता है, एडिशनल नॉट कैंसल। તમને શું કહું, અમે ગ્રસ્તપણામાં જે પૂજા કરતા હતા ને એ પૂજા સાધુપણામાં છૂટી ગઈ, પણ ગ્રસ્તપણામાં પ્રેમ કરતા હતા, પ્રેમ આજે પણ ચાલુ છે। તમે સમજો છો? ગ્રસ્તપણામાં જે પરમાત્માની અષ્ટ પ્રકારની પૂજા ગાંડાભાઈની કરતા હતા એ દીક્ષા લીધી, એ દિવસથી પૂજા છોડી દીધી, છૂટી પણ ગઈ, છોડી દેવાની જ હતી। ગ્રસ્તપણાની પૂજા છોડી દેવાની ભગવાનની આજ્ઞા છે, પણ ગ્રસ્તપણામાં કોઈની ઉપર કરેલો પ્રેમ છોડી દેવાની વાત નથી, વધારવાની વાત છે। પાંજરાપોળમાં જઈને ઘાસ ખવડાતો હતો ગ્રસ્તપણામાં, એ મુનિજનમાં નથી અત્યારે। ખ્યાલ આવી ગયો મુકેશ? બરાબર। સાધુ જીવાને પણ જિંદગીભર માટે પ્રેમ ટકાવી રાખવો પડે, તો તમારી તો વાત જ ક્યાં છે? હું તમને પણ પ્રવચન આપું છું પ્રેમ છે માટે। આઈ એમ ગિવિંગ ટાઈમ ટુ યુ, ગિવિંગ વર્ડ્સ ટુ યુ, બોડી ટુ યુ। અને જ્ઞાનની સંપત્તિ, તમારી કે પૈસો સંપત્તિ, અમારી કે જ્ઞાન એ સંપત્તિ। એક પ્રવચન સંપત્તિનું દાન, સમયનું દાન, શબ્દનું દાન, શરીરનું દાન એક સાથે ચાલે। કોઈ એમને બાઉન્ડ નથી કર્યા અને સેલરી નથી મળતી કાંઈ। સાહેબ આપશું પ્રવચન? ચાલો આપું છું। પ્રેમ છે માટે, શ્રી સંઘ ઉપર પ્રેમ છે। આ પ્રભુના વચન કોના જીવનમાં ક્યારે ટચ થાય? આપો 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 આપો, ના ન પાડો। આ વાત જે દિવસે તમારા મનમાં બેસશે, મારું ભવિષ્ય કેવું આવશે એનો નિર્ણય હું પ્રેમ કેટલો કરી શકું છું એની પર આવશે। તમારા મગજમાં વાત બેસશે કે ન બેસશે, આ યુનિવર્સલ ટ્રુથ છે, તમારે બેસાડવી જ પડશે। ઓછી પૂજા હજી ચાલે, ઓછા પ્રતિક્રમણ હજી ચાલે, ઓછો પ્રેમ નહીં ચાલે। નહીં ચાલે એટલે નહીં ચાલે। સામયિક શું છે? 2 ઘડીની સામયિક શું છે? પ્રેમ। સામયિકમાં તમારી બાજુમાંથી મકોડો જશે, તમે ઊભા થઈ છો, મકોડોને બચાવશો। સાહેબ સામયિક છે, આમાં એક પણ જીવની હિંસામાં નથી, ન થાય।
તમે યાદ રાખી લો, સામાયિક એ પાપનો ત્યાગ પછી જે પ્રેમનું ઇમ્પ્લિમેન્ટ છે. અને આમલીમાં કહીને આવ્યો હમણાં, અમદાવાદનો 1 નંબરનો ગુંડો એ જેલમાં બંધ થાય ને, પેપરમાં સમાચાર આપે અમદાવાદનો ડોન જેલમાં બંધ, એટલે આખું અમદાવાદ હાશ, આ જેલમાં બંધ થયું સારું. આપણે સામાયિકમાં હોઈએ ને ત્યારે જગતના બધા જીવો ખુશ થાય, સારું થયું આ ડોન ગોઠવાઈ ગયો સામાયિકમાં. બે ઘડીનું સામાયિક એટલે જગતના સર્વજીવ પ્રત્યેની પ્રેમનું ઇમ્પ્લિમેશન છે. ભગવાનની જગતની આજ્ઞા સામાયિક, મધ્યમ આજ્ઞા પૌષધ, ઉત્કૃષ્ટ આજ્ઞા સાધુ જીવન. ત્રણેયમાં સામાયિક, પ્રતિક્રમણ અને પૌષધમાં દરેકમાં પ્રેમ સક્રિય છે. સાચું બોલો, પૂજા ચડે કે પ્રેમ ચડે? બેસી ગઈ ને વાત, એટલે પૂજા છોડતા નહીં પાછા. તમે બોલું પૂછ્યું તમારું, આ તો અપેક્ષા કહું છું. પૂજા કરતા પણ પ્રેમ ચડે. ભગવાનની આજ્ઞા એક ટાઈમ એવો આવે તો પૂજા છોડજે, પણ પ્રેમ જીવનમાં ક્યારેય છોડતો નહીં. શું અદ્ભુત વાત! પ્રેમ ખાતર પૂજા છોડી શકાય? પ્રેમ ખાતર ધંધા કેટલા છોડ્યા? જો પૂજા ખાતર, પ્રેમ ખાતર પૂજા છોડાય, પ્રેમ ખાતર બિઝનેસ કેટલા છોડ્યા? આ વાત જે દિવસે આપણા મગજમાં ગોઠવાય, 7 સ્ટેપ છે. મારું ફ્યુચર કેવું આવશે એને નિર્ણય કરવા માટેના 7 સ્ટેપમાં સૌથી પહેલું સ્ટેપ છે લોટ્સ ઓફ અફેક્શન. મારી લાગણી મર્યાદા બહાર. હું આપું ભલે લિમિટેશનમાં, પણ ચાહું તો બધાને. અને આજના પ્રવચનની છેલ્લી વાત, તમને કેટલા લોકો ઓળખે છે એ તમારી સદગતિ નક્કી નહીં કરે, તમને કેટલા લોકો ચાહે છે એ તમારી સદગતિ નક્કી કરશે. દાઉદને ઓળખનારા ઘણા, ચાહનારા કોઈ નહીં. દુનિયા કે જે મારી ઓળખાણ બને, ભગવાન કે જે તારી ચાહત બને. અને ચાહત ત્યારે જ બને તમે પ્રેમને સ્પ્રેડ કરતા જતા હો તો. અનુકૂળતા હોય, 7 સ્ટેપ્સ નાના નાના પાયા ઉપર ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરવાના પ્રયાસ કરજો. બ્લોટિંગ પેપર ઉપર એક સાઈનું ટીપું પડે, સ્પ્રેડ થઈ જાય. નાનો પ્રેમ શરૂ કરો, એ તમને ક્યાં લઈ જશે એની તમને કલ્પના ન હોય. આ અંગેની વિશેષ વાત બરાબર આવતીકાલે 9 કે સવારનો એક જ ટાઈમ રાખો. આવતીકાલની રાઈટ ટાઈમ 9 વાગે પ્રવચન શરૂ થઈ છે, 9 થી 10. પચકાણું સૂર્ય કે ભારી ડાગણમ પાણાર બંધુગણમ પાણસ્થલે વચ્ચેનમાં બહુલેણમાં સસિત્તના સિત્તનો સુરે આયમીનો કર્મગણમ આયમિલ લાગણ ઢાણમ પારિટાવણી દાગણ પણ દાગણ સુરે સર્વ. હા બોલું છું. સમગ્ર 10 થી 15 20 સંઘોની અંદર જેને પણ અક્ષમ કરવાની ભાવના હોય એ સંઘની ઓફિસ સુધી લઈ જાય. બીજા સંઘના કોઈ અગ્રણી આવેલા હોય, એમને એમની ઓફિસમાં 50 100 પાસ જોઈતા હોય, 200 પાસ જોઈતા હોય તો સંઘની ઓફિસથી લખાઈને લઈ જવા વિનંતી. 16મી તારીખે અત્તરવાયના 8માં માણેકબાગ હોલની અંદર 4:30 વાગે રાખવામાં આવ્યા છે. અને 20મી તારીખે પાલના પણ અહીંયા આગળ રાખવામાં આવ્યા છે. રવિવારનો દિવસ જન્મ કલ્યાણક, શાસનાથ દાદાનું જન્મ કલ્યાણક 2900 અને ગુરુદેવનો 75મો વર્ષનો જન્મદિવસ સવારે 9 થી 12 રવિવારના દિવસે અહીંયા આગળ ઉજવાશે માણેકબાગ હોલની અંદર. જન્મ કલ્યાણકના દિવસે સમૂહ સ્નાત્રનું આયોજન લગભગ કરવાનું જે પ્રમાણે ગોઠવાશે એ પ્રમાણે જાહેરાત કરવામાં આવશે. સારો મંગલ મંગલ જલ્દી જલ્દી સારું મંગલ મંગલ જય નમ.
चलो जल्दी जल्दी। शंख ध्वनि नो नाद सुनायो भक्त हृदय नो साध पुरायो।